दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों के भी इंसानों की तरह जज्बात होते हैं। इंसान अपने प्यारों से दूर होने पर रोते हैं, दुखी होते हैं। जानवर भी ऐसा करते हैं या नहीं? आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात की जवाबात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जानवर भी अपने प्यारों को खोकर उतना दुख महसूस करते हैं जितना कि इंसान महसूस करते हैं। सबसे पहले कौवे की बात करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कौवा एक तेज़ जानवर है और ये जो है ये आपको काफ़ी तंग करता है, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसका रिज़ल्ट काफ़ी स्ट्रेंज था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब एक कौवा मर जाता है तो बहुत से कौवे वहाँ जमा हो जाते हैं और एक कौवा वहाँ बोलना शुरू कर देता है और उसकी आवाज़ को सुनकर बाकी सभी कौवे वहाँ जमा हो जाते हैं। और अमेरिका में एक रिसर्च की गई। वहाँ एक पार्क में एक खातून जाती थी और वहाँ कुछ पीनट्स फेंका करती थी। वहाँ कौवे आते और उसे खाया करते थे। उन्होंने कई रोज़ तक ऐसा किया और वहाँ कौवे आते और उस पीनट्स को खा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपना रूप तब्दील किया, एक मास्क पहना और एक मरा हुआ कौवा हाथ में लेकर पार्क में चली आई। और जब एक कौवे ने दोबारा उस मास्क के साथ उन्हें देखा तो वो बोलना शुरू हो गया और मज़ीद कौवे वहाँ जमा हो गए। इससे ये साबित होता है कि कौवे इंटेलिजेंट भी होते हैं और इन्हें याद था कि मरा हुआ कौवा लेकर यही खातून आए। वहाँ से उस मास्क को देखकर वो बोलना शुरू हो गए। यानी कौवे भी अपने प्यारों के मर जाने पर दुखी होते हैं। जब एक कौवा मर जाता है तो बाकी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। ये बात करते हैं लंगूर मंकीज़ के बारे में। लंगूर मंकीज़ ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं। इन पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया गया कि एक साइंटिस्ट ने एक बंदर लिया, उसमें एक आई कैमरा लगा दिया और वहाँ पर एक रोबोट मंकी का बच्चा फेंक दिया जो कि ये शो करवा रहा था कि वो मर चुका है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग वहाँ पर जमा हो गए और काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जमा होकर एक ऐसा माहौल दिखा रहे हैं जैसे कि इंसान का कोई प्यारा इस दुनिया से चल जाए। बंदर भी इसी तरह से दुख मनाते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, चलिए अब आपको चिंपांजी के बारे में बताते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं था बल्कि ये एक हकीकत नेचुरल चीज़ सामने आई थी। बताया यह जाता है कि इनका जो डीएनए है वो 90% इंसानी खून से मिलता दिखाई देता है और ये अफ्रीका के जंगलात का वाक़या है। वहाँ पर साइंटिस्ट गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक चिंपांजी मर गई है और बाकी चिंपांजी जो हैं वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और बताया जाता है कि वहाँ 24 के करीब चिंपांजी जमा हो गई और जो मरी थी वो मेल थी 9 साल की और ये जमा होकर उसके इर्द गिर्द खामोशी से और इस तरह से दिखाई दे रहे थे कि उसके आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और वहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। तो आइए अब बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। कहा जाता है कि डॉल्फिन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये किस तरह से मुँह खोल कर रोते हुए दिखाई देते हैं। इसकी वजह भी यही बताई जाती है कि इनका कोई प्यारा अगर इस दुनिया से चला गया हो तो ये इसी तरह से दुख मनाते हैं। इनका दुख मनाने का तरीका भी इंसानों या ह्यूमंस की तरह होता है। आप देख सकते हैं कि इनका दुख मनाने का अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने किसी जानवर को उसके साथी के मरने पर दुखी होते हुए देखा है या नहीं? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट वैसे तो एक सोशल एनिमल है। ये अपने फैमिली के साथ अटैच होते हैं और उनके साथ जंगलों में चलते फिरते हमें दिखाई देते हैं। अगर इन एलिफेंट्स में से एक एलिफेंट मर जाता है तो वो तमाम एलिफेंट उस जगह पर जमा हो जाते हैं और अपनी जगह पर खामोशी से खड़े हो जाते हैं और कहा जाता है कि जिस जगह पर वो एलिफेंट मरता है तो वो उस जगह का विज़िट करते रहते हैं, यानी कि बार बार उस जगह पर आते रहते हैं। यानी जिस तरह से इंसान अपने प्यारों से बिछड़ने के बाद वो उसके कब्र पर जाते हैं, कब्रिस्तान, इस तरह से ये एनिमल्स भी वहाँ पर आते रहते हैं। और बाद में जब वो हाथी पूरा गल सल जाता है, उसका जिस्म गल जाता है, तो बाद में उसकी हड्डियाँ बचती हैं और वो उन हड्डियों को भी उठा लेते हैं अपनी सूंड की मदद से। इससे ये साबित होता है कि वो भी अपने प्यारों के खो जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इंसानों की तरह।
आइए अब आखिर में पेंगुइन्स की बात करते हैं। दोस्तों अटाकाटा की बात है, वहाँ पर टेम्परेचर 40 - तक होता है। एक दूसरे के साथ वो मिलकर रहते हैं और उसी ग्रुप की वजह से ही वो इतनी सर्दी में ज़िंदा रह पाते हैं। यानी ये रूटीन सिस्टम पर चलते हैं। जो मिड में होते हैं वो कॉर्नर्स पर आ जाते हैं और जो कॉर्नर्स पर होते हैं वो मिड में चले जाते हैं और इसी तरह से वो एक दूसरे को सर्दी से बचाते रहते हैं। उनकी सर्दी की वजह से मौत नहीं होती। हाँ, अगर एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। क्लिप में आप देखेंगे कि एक बच्चा है जो मर गया है। आप देख सकते हैं कि उसकी माँ उसके करीब आती है और बहुत ज़्यादा दुखी होकर मुंह नीचे लटका लेती है। उसके बाद एक और फीमेल आती है जो उसको सहारा देने की कोशिश करती है, उसका दुख बांटने की कोशिश कर रही है। तो जानवर भी एक दूसरे को खोने पर दुखी हो जाते हैं, यानी अपने प्यारों को खोने पर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं।